दोस्तों, सचिन पायलट करेंगे अपनी ही सरकार के खिलाफ पद यात्रा। और आपको बता दें कि इनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ वे मोर्चा भी खोले हुए हैं और वे पद यात्रा करने वाले हैं। आपको बता दें, अजमेर आरपीएससी कार्यालय से वे पद यात्रा शुरू करेंगे और जयपुर तक वह यात्रा करेंगे। कारण भी इसका यही है कि पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा जो इसके अंदर आरोपी हैं, जो पेपर लीक कराने में शामिल थे, उनके विरुद्ध कार्रवाई होते नहीं देख सचिन पायलट ने निर्णय लिया है, लोगों को साथ जोड़ने का एक निर्णय लिया है। और वो बार बार आरोप भी लगा रहे हैं कि पेपर लीक मामले में कांग्रेस पार्टी, गहलोत सरकार क्यों बचा रही है नेताओं और ऑफिसरों को। बहुत बार उन्होंने आरोप लगाया है और बाड़मेर के अंदर अब गहलोत और सचिन पायलट गर्मा गर्मी के बीच आमने सामने ज़्यादा होते दिखाई देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा सोनिया गांधी नेता नहीं मानकर वसुंधरा राजे के नेता मानते नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार गिरा रही थी, फिर कहते हैं वसुंधरा बचा रही थी। इस प्रकार के बयान जो है अशोक गहलोत के द्वारा धौलपुर के अंदर दिए गए, वसुंधरा राजे के एरिया के अंदर पहुंच कर दिए गए। और सचिन पायलट का कहना है कि वसुंधरा अगर सरकार बचा रही थी और फिर बीजेपी पार्टी उसकी पैरोकार बनती हुए विरोधाभास फिर क्यों बयान देते हैं कि बीजेपी पार्टी के द्वारा सरकार को गिराने के लिए कयास लगाए जा रहे थे, समझौते किए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि बीजेपी तो गिराना चाहती थी, वसुंधरा सरकार कांग्रेस को बचाना चाहती थी। इस प्रकार के बयान, आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि 1.5 साल से मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं और वसुंधरा राजे कार्यकाल के दौरान जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसकी जांच अशोक गहलोत क्यों नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पेपर लीक मामले को लेकर सचिन पायलट ज़्यादा मुखर होते दिखाई दे रहे हैं और 11 मई से वह जन संघर्ष यात्रा शुरू करने वाले हैं। अजमेर से जन संघर्ष यात्रा शुरू करेंगे और जयपुर तक भी आएंगे। सरकार पर करप्शन के खिलाफ वे मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने कहा कि करप्शन चाहे किसी का भी हो, कई लोग कांग्रेस को कमज़ोर बदनाम करना, फूट डालना चाहते हैं, लेकिन हम यह होने नहीं देंगे। एक तरफ इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, जनता के मुद्दों पर हमारा स्टैंड वही रहेगा जो पहले था, अब निर्णय तब लिया जाएगा जब जनता का साथ होगा। इस प्रकार के बयान वे देते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत के द्वारा 10 से 20 करोड़ रुपए 2020 में कांग्रेस से टूटकर जो नेता 20 नेता गए थे, हरियाणा के अंदर गए थे, उनको गहलोत ने आरोप लगाया है कि 10-20 करोड़ दिए गए और वो पैसे वापस नहीं लौटाए गए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैसे खर्च हो गए हैं तो मेरे से ले लें। अब सवाल पैदा होता है कि 10-10 करोड़ या 15-15 करोड़ या 20 करोड़ के आरोप लगाना और उसका कोई प्रमाण अगर है तो अशोक गहलोत को जनता के सामने रखना चाहिए। नए की बयानबाजी कर एक नई हवा देने का काम अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। भाई सचिन पायलट मांग कर चुके हैं कि अगर गहलोत जो आरोप लगा रहे हैं 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, कभी 5 करोड़, इस प्रकार के आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रमाण उनको सरकार की तरफ से जनता के सामने रखना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। लेकिन राजनीति है साहब, राजनीति के अंदर हवा में बातें ज़्यादा की जाती हैं और प्रमाण कुछ होता नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का, जनता को मूर्ख बनाने का काम हर पार्टी करती है, यह कोई नई बात नहीं है। चुनाव जीतना है, तरह तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाएंगे, विरोधी पार्टी पर लगाएंगे, विरोधी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर लगाएगी। इस प्रकार के जो बयान हैं वह चुनाव ज्यों ज्यों नज़दीक आते हैं इसकी लड़ीवार काम नेताओं के द्वारा शुरू किया जाता है।
लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है वह कम होने की बजाय तेज़ होती जा रही है। आपको पहले के वीडियो जारी किए गए हैं, उसके अंदर बार बार एक बात की ओर इशारा हमने किया है कि 15 मई तक राजस्थान के अंदर खेला होने वाला है। उसी की तैयारियां चल रही हैं। सचिन पायलट कर्नाटक चुनाव के बाद नया खेला करने वाले हैं। एक बात का जिक्र हमने पहले भी किया है, अब फिर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत की पार्टी यह चाहती है कि सचिन पायलट खुद ही पार्टी को अलविदा कहकर चला जाए। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट यह चाहते हैं कि पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाए। दोनों को आप समझिए। कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट खुद भाग जाएं और जनता में हम ये मैसेज दें कि सचिन पायलट खुद पार्टी छोड़कर चले गए हैं, हम उनका क्या करें, उन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया है, पार्टी में रहकर उनको काम करना चाहिए था, अपनी पीड़ा बतानी चाहिए थी, अपने जो मन के अंदर भाव थे उसको पार्टी के मंच पर रखने चाहिए थे, जनता में नहीं रखने चाहिए थे। जनता को बार बार क्यों बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार चल रहा है, जनता को क्यों बता रहे हैं कि पेपर लीक मामले में सरकारी अफसरों के साथ नेता भी शामिल हैं। इस प्रकार के बयान अशोक गहलोत देते आए हैं और देते रहेंगे। वहीं सचिन पायलट के मन के अंदर यही भाव है, मन के अंदर उनके ख्याल लिए ये बैठे हैं कि पार्टी उनको बाहर का रास्ता बाहर निकाल दे तो मैं जनता के बीच जाकर कह दूं कि मैं तो पार्टी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे को बाहर निकाल दिया। उससे एक भावनात्मक जनता का प्यार, जनता का साथ सचिन पायलट को मिलना भी तय है। यही उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। वहीं दूसरी पार्टियों की बात करें तो बीजेपी या फिर एक पार्टी और है जहां वो उसकी तरफ कयास लगाए बैठी हैं कि वे कब सचिन पायलट बाहर आए। हनुमान बेनीवाल तो न्योता भी दे चुके हैं, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल यही चाहते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर हमारे साथ आ मिले, चाहे वे पार्टी में आ मिले, चाहे अपनी अलग पार्टी बनाकर वे चुनाव लड़े। हनुमान बेनीवाल की नज़रें भी राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बनने तक लगी हुई हैं। वे तो चाहते हैं कि सचिन पायलट पार्टी बना लें और फिर दोनों मिलकर चुनाव लड़े, फिर राजस्थान के अंदर राज किया जाए। लेकिन समय बताएगा कि आगे क्या होना है। लेकिन अब सचिन पायलट के द्वारा जो पद यात्रा शुरू करने का कार्यक्रम अजमेर से आरपीएससी शुरू किया गया है, उससे जनता को वो साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को मैं साथ लूँगा और 125 किलोमीटर यात्रा है जो 5 दिनों में जन संघर्ष पद यात्रा के नाम से शुरू होने जा रही है। 5 दिन तक जो यात्रा चलेगी, लोग भी इसमें जुड़ेंगे और फिर बयानबाजी नए सिरे से फिर और शुरू होएगी। इस पद यात्रा के बाद सचिन पायलट राजस्थान के अंदर फिर हम कह रहे हैं कि नया खेला करने वाले हैं। अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बनाने का भी विचार मन के अंदर बनाया हुआ है, तैयारियां भी कर रखी हैं, लेकिन नाम और तारीख और समय ये उन्होंने अभी खुलकर नहीं बताया। लेकिन कयास यही है, सूत्र यही है कि 15 मई के बाद राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो फूट का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है वह खुलकर उसका निपटारा भी हो जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई जो चल रही है उसकी तरफ जनता भी देख रही है, पार्टियां भी देख रही हैं, बीजेपी भी देख रही है। बीजेपी तो एक तरह से तमाशबीन बनी हुई देख रही है कि पायलट और अशोक गहलोत के बीच में क्या होता है, क्योंकि बीजेपी को भी लगता है कि सचिन पायलट अगर पार्टी अलग बना लेते हैं, हो सकता है कि आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी को विधायकों की ज़रूरत पड़ती है, बहुमत नहीं मिलता है, तो सचिन पायलट की ओर भी बीजेपी बढ़ सकती है। क्योंकि राजनीति के अंदर आपको बताया जा चुका है सब कुछ संभव है, रातों रात चेहरे बदलते हैं और जब लाभ हानि को देखा जाता है तो लाभ की तरफ नेता भागते देखे गए हैं। फिर पार्टी को छोड़कर भी
जाने से वे परहेज नहीं करते हैं। होता यही आ रहा है, पुराने वक्त के अंदर यह नहीं था। जिस पार्टी में नेता रहता था उसके प्रति वफादार रहता था, लेकिन अब वफादारियाँ, वादे और सब खत्म हो चुके हैं। अब तो लाभ की तरफ, पैसे की तरफ और कुर्सी की तरफ लपक कर नेता पहुंच जाते हैं। उन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसी प्रकार की राजनीति राजस्थान के अंदर चल रही है और जो आरोप का दौर जारी है। गहलोत पायलट पर आरोप लगाते हैं, पायलट फिर उसका जवाब देते हैं। यही सिलसिला राजस्थान के अंदर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के द्वारा यह भी कहा गया कि मैंने शब्दों पर संयम बरता है और बरता भी है। अशोक गहलोत के द्वारा जहां सचिन पायलट को गद्दार, निकम्मा, तमाम तरह के शब्द प्रयोग किए गए, लेकिन सचिन पायलट के द्वारा कहा गया है कि मैंने शब्दों पर लगाम लगा कर रखी है और संयम और जो शब्द बोलने चाहिए उसी के अनुसार मैंने बोला है। लेकिन उन्होंने बार बार कहा है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच में आखिर समझौता क्या हुआ है। मिली वक्त का उन्होंने आरोप भी लगाया है और यही कहा है कि आखिरकार अशोक गहलोत वसुंधरा राजे पर इतनी चिट्ठियां लिखने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। और उससे अशोक गहलोत ने स्वयं बता दिया है कि वसुंधरा राजे ने ही कांग्रेस सरकार को बचाया है। फिर आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि जिस नेता ने कांग्रेस पार्टी को बचाया हो, कांग्रेस सरकार को जाने से रोका हो, उस पर फिर कार्रवाई कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मेहरबानी तो ऐसा शब्द है कि वह बार बार अशोक गहलोत के द्वारा कहा भी गया है कि जिन लोगों ने मेरी सरकार को बचाया मैं उनका कर्ज नहीं उतार सकता। इस तरह के बयान बार बार आ रहे हैं और जो कर्ज उतारने की बातें हैं, इसीलिए सीएम वसुंधरा राजे जो रह चुकी हैं, उनके कार्यकाल के दौरान जो 45,000 करोड़ का घोटाले की बातें हो रही हैं, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्योंकि सरकार को बचाने के बाद फिर मुख्यमंत्री के मन में ख्याल आता है कि हम क्यों कार्रवाई करें। इस तरह की राजनीति राजस्थान के अंदर चल रही है। अगर वास्तव में ही वसुंधरा राजे सरकार के अंदर घोटाला हुआ है और बार बार सचिन पायलट के द्वारा मंच पर चिट्ठियां लिखकर इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है, तो सरकार को इसका जवाब दे देना चाहिए था। अगर सरकार सही है तो फिर डरने की क्या बात है। वसुंधरा राजे पर कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, इसको जनता के सामने भी ला देना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड सही बता सके। तो दोस्तों, 11 मई को जो पद यात्रा शुरू हो रही है, उसके बाद के हालात और उसके बाद क्या क्या बयान आते हैं, सचिन पायलट क्या कहते हैं, अशोक गहलोत क्या कहते हैं, और कोई इस दौरान समझौता वार्ता होने के लिए कोई प्रयास नेता अगर करता है या नहीं, और जो रंधावा राजस्थान के प्रभारी हैं उन्होंने इस समय चुप्पी साध रखी है, क्या वे बोलते हैं या फिर वे भी चुप्पी साध कर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई को तमाशबीन बनकर देखते रहते हैं। ये तमाम बातें हैं, तमाम उस वक्त की स्थिति को देखते हुए आपको फिर वीडियो के जरिए हम जानकारी पूरी देंगे। तो दीजिए अब इजाज़त। कलम न्यूज़ के चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि लोगों को जानकारी राजस्थान के बारे में हो सके। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से नमस्कार।